हाय दिस इज कुशल शर्मा, वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम ये क्लियर करने वाले हैं कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब क्या है। लेकिन ये आपको तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में ही नहीं पता होगा, उसके बेसिक के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पॉलिनोमियल के बेसिक को क्लियर करें। अगर वो क्लियर हो जाता है उसके बाद ही इस टॉपिक पर आएं। मैंने डिस्क्रिप्शन में पॉलिनोमियल के बेसिक के वीडियो जो है उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे सो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये मत समझ लेना कि जीरोस है तो ये एक्चुअल में हमारे जीरो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 4, या चलिए माइनस कर लेते हैं और आसान बना लेते हैं इसको, 2x माइनस 4, या और भी आसान बना लीजिए, देखिए x माइनस 4। इसमें देखिए हमें x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो x की क्या वैल्यू इसमें रखी जा सकती है, x की जगह हम इसमें 4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ताकि रिजल्ट देखिए वो क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है ना। यानी कि x की इस 4 वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे, इज ए जीरो ऑफ x माइनस 4 पॉलिनोमियल। तो ये मतलब होता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, एक ऐसे नंबर को जो हमारे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, जो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या ले आए, जीरो ले आए। ठीक है, सिंपल सा इतना सा मीनिंग है इस जीरोस का। ओके, अगर हम इसको कोई नाम देते हैं, हमने इसको एक px नाम दे दिया, हम नॉर्मली क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को नेम प्रोवाइड करा देते हैं, पॉलिनोमियल के p से डिनोट कर दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या रखा जाता है, वो वेरिएबल की पॉलिनोमियल किस वेरिएबल से बना हुआ है। ठीक है, नॉर्मली नाम देने का फायदा क्या होता है, कई बार पॉलिनोमियल थोड़ा सा लंबा होता है तो हमें बार बार, देखिए यहां पर हम फायदेमंद रह सकते हैं उस कंडीशन में, क्या हमें उस कंप्लीटली लंबे पॉलिनोमियल को लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ px लिख सकते हैं कि 4 इज द जीरो ऑफ px। तो px हमारे उस पॉलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x एक एक्स्ट्रा पॉलिनोमियल लेते हैं। इस बार पॉलिनोमियल का नाम कुछ और रख देते हैं, qx बोल देते हैं। नाम देखिए हम अपनी तरफ से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में वही वेरिएबल होना चाहिए जो वेरिएबल से ये पॉलिनोमियल बना हुआ है। ठीक है, अभी देखिए कि अगर हम इसमें x के रिप्लेसमेंट में चलिए जीरो रख देते हैं, देखिए तो जीरो रखते हैं, तो जहां जहां देखिए लेफ्ट में हम जीरो रख रहे हैं x के रिप्लेसमेंट में, तो इसका मतलब है हम राइट में भी रखेंगे। तो राइट में जीरो का स्क्वायर क्या आ गया, और फिर 2 टाइम ऑफ जीरो, यानी कि जीरो का स्क्वायर जीरो, 2 इंटू जीरो, जीरो जीरो माइनस जीरो, जीरो आ रहा है। यानी कि हम इस जीरो को, ये वाला जीरो नहीं, इस जीरो को जो हमने x की जगह रखा था उस जीरो को क्या कहेंगे, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो बोलेंगे। बहुत सारे जीरोस हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक और लेकर चलते, देखिए इसी क्यू में ही हम x की तरह, x की जगह चलिए 2 रखते हैं, देखिए 2 रखते हैं। x की जगह रखते हैं तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू एक्स, सो 2 इंटू एक्स के रिप्लेसमेंट क्या आ गया, 2। तो अब ये देखिए क्या बन गया, 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। किसकी वजह से आ रहा है, 2 की वजह से आ रहा है। यानी कि यहां पर x की जगह देखिए हमने एक बार तो ये 0 रखा, 0, और एक बार x की जगह हमने 2 रखा तो ये 2। सो दीज आर जीरोस ऑफ किसके हैं, qx पॉलिनोमियल के। हमें पूरा पॉलिनोमियल नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ नाम से ही काम चल गया। ठीक है, सो इतना सा मीनिंग है कि पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, अब ये तो था कि डायरेक्टली हमें ये पता चल गया कि हमें किसको जीरोस बोलते हैं, लेकिन निकाले कैसे, हमें कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो उसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करें, तो उस चीज को समझते हैं हम। देखिए हमें मान लीजिए यही एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है। ओके,
हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है कि ऐसी एक्स की क्या वैल्यू है। फिलहाल तो हमें पता है कि 4 है, लेकिन निकालेंगे ऐसे। तो हमें मान लीजिए पॉलिनोमियल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी पॉलिनोमियल होगा जिसका हमें जीरो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को ही इज इक्वल टू जीरो रख देंगे। ओके, सो ये पॉलिनोमियल की जगह इस पॉलिनोमियल की वैल्यू रखते थे, क्या बन गया, x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमें -4 को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो x क्या आ गया, 4। तो देखिए ये वही वैल्यू तो है जिसकी वजह से ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन रहा था। जो हमने दूसरा एग्जांपल लिया था उसको लेकर चलते हैं। देखिए qx क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, है ना। हमें इसका जीरोस पता करनी है, तो हम क्या करेंगे भाई, इस qx को ही इज इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो qx की जगह qx का जो पॉलिनोमियल है उसको लेके चलो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखिए दो चीजें मल्टीप्लाई होकर फिर रिजल्ट जीरो दे रही है। इसका क्या मतलब है कि या तो ये पहले वाली क्वांटिटी जीरो होगी ताकि जीरो इंटू समथिंग जीरो रिजल्ट आ जाए, या दूसरी वाली क्वांटिटी जीरो होगी ताकि जीरो इंटू फिर से कोई नंबर रिजल्ट जीरो आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखा जाता है, या तो हमारे पास पहली टर्म जीरो है या दूसरी टर्म जीरो है। यहां से तो देखो डायरेक्टली एक्स की वैल्यू आ गई क्या, जीरो, और यहां से इसको सोल्व करें तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2। और आपको ध्यान हो तो हमने दो वैल्यूज रखी थी, एक बार जीरो रखी थी और एक बार यहाँ 2 रखी थी, और दोनों की वजह से आंसर क्या आ रहे थे, जीरोज। तो हमने हमारे पॉलिनोमियल के जीरोज निकाले, यानी कि किसी पॉलिनोमियल को आप जीरोज के इक्वल रख के जो वैल्यू निकालते हो वेरिएबल्स की, चाहे वो एक्स की फॉर्म में हो चाहे वाई की फॉर्म में, वो वैल्यूज ही क्या कहलाती हैं, जीरोज कहलाती हैं। यानी कि ये हमारे ये जीरो और ये 2 और यहां से ये 4, ये सभी क्या कहला रहे हैं, ये जीरोज हैं हमारे। ठीक है, तो एक चीज और जो आपको आगे के लिए ध्यान रखनी है, हालांकि वो अभी हम यूज नहीं करेंगे लेकिन वो काफी हद तक यूज होती है। देखिए इसी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था कि भाई हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x माइनस 1। ठीक है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। लेकिन इसी पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू में जीरो रख दें तो ऐसे में इस पॉलिनोमियल का जो नाम है वो नाम चेंज हो जाता है, इसको बोलने लग जाते हैं हम इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे ही पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू में जीरो रखते हैं या कोई भी नंबर रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है, उसका नाम चेंज हो गया। एक तरह से घर में ये नाम था, बाहर ये नाम हो गया, है ना। ऐसे ही होता है, स्कूल में अपना अलग नाम होता है। तो अब यहां से हमारे पास x का क्या भी रिजल्ट आया था, 4। ठीक है, आप यहां से भी निकालेंगे, यहां से भी आप x की वैल्यू नोटिस करेंगे, क्या आएगी, 4 ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहां पर इस 4 को, इस पॉलिनोमियल का क्या बोला जाता है, इस 4 को बोला जाता है इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जबकि इस 4 का, अब देखो क्योंकि पॉलिनोमियल से इसका नाम चेंज इक्वेशन हुआ है, तो ऑब्वियस बात है जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का भी नाम चेंज हो रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू 4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। देखिए वैल्यू सेम थी, है ना, रिजल्ट सेम आ रहा है, लेकिन एक जगह हम उसको क्या बोल रहे हैं, जीरोज, और एक जगह उसको क्या बोल रहे हैं, रूट। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना, इस डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्टली हमें जीरोज या रूट के बारे में बोल दिया जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीरोज वर्ड कहाँ यूज होता है और रूट वर्ड कहाँ यूज होता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो फिर से बोलना चाहता हूं कि वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।